साथियों नमस्कार। हमारा शहर और ज़िला डेंगू महामारी से इस समय गुजर रहा है। गरीब मजदूर के बच्चे इलाज के अभाव में, उपचार के अभाव में, धन के अभाव में अब तक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 60 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इनके अलावा भी 4 गुनी संख्या ऐसी भी है जिनका रिकॉर्ड सरकारी अभिलेखों में नहीं है। ऐसे लोगों की भी मौत हुई है। अब स्थिति ये बनती है कि आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में मजदूरों को, उनके बच्चों की समुचित देखरेख प्राचार्य के द्वारा नहीं कराई जा रही। इसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो प्राचार्य है। जिला अस्पताल में ब्लड की कमी होना और ब्लड की जो व्यवस्था है वो कैंपों के द्वारा सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने मुहैया कराया है। ये ब्लड अस्पताल में भर्ती गरीब मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क मिलना चाहिए। उनके उपचार की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और बिना पैसे के मजदूरों के बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मैं जब मोहल्लों में जाकर देखता हूँ तो काफ़ी दुख होता है, और जो दुख होता है उसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। भगवान न करे कि किसी का भी बच्चा इलाज के अभाव में दम तोड़ जाए। लेकिन फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का आलम यह है कि माननीय विधायक जी जिस मरीज के लिए फ़ोन कर देते हैं उनको तो सही उपचार मिलता है, और जिसकी कोई सिफारिश नहीं होती ऐसे बच्चों को आगरा रेफ़र कर दिया जाता है, या वो उपचार के अभाव में दम तोड़ देते हैं। कितनी शर्म की बात है कि हम इसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। सरकार को डेंगू का समूल नाश करना है, लोगों को ठीक करना है, तो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए सबको उपचार मुहैया कराया जाना चाहिए। साथ ही जिनको भी ब्लड की, प्लेटलेट की या प्लाज्मा की ज़रूरत है, उसके लिए हम नगर के सभी निवासियों से, युवाओं से, नौजवानों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने शरीर से एक एक यूनिट रक्त अवश्य दें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके। कल मेरे परिवार से भी कोई हो सकता है, और हम अगर किसी को जान बचाने के लिए ब्लड नहीं देंगे तो फिर हमें भी ब्लड कौन देगा। इसलिए ब्लड का दान, रक्त का दान, या तो आप किसी मरीज को वहाँ चिन्हित कर लीजिए जो ज़रूरतमंद मरीज है, उस मरीज के लिए आप वहाँ पर जाके दान रक्त का कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्लाज्मा है
जिसको हम जंबो पैक कहते हैं, जंबो पैक की आज भी सरकारी अस्पताल में फ्री नहीं किया गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी फिरोजाबाद से विशेष आग्रह है कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को प्रत्येक दशा में निःशुल्क ब्लड, प्लाज्मा और जंबो पैक या प्लेटलेट्स, जो तकनीकी भाषा मैं नहीं जानता, वो मरीजों को निःशुल्क मुहैया कराई जानी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए कि जिनके पास धन है, गरीब मजदूर व्यक्ति, धन के अभाव में उसके बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। यदि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप मदद करिए और जीवन बचाने में सहयोग कीजिए। मैं पुनः बड़े दुखी मन से आप सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों की जान बचाने के लिए, डेंगू महामारी से लड़ने के लिए फिरोजाबाद में आप संगठित हों और इस लड़ाई को हम एकजुटता का परिचय देते हुए इस लड़ाई से हम जंग जीत पाएं, ऐसा मेरा सभी से आग्रह है। आप किसी भी हालत में, सारे काम सरकार नहीं करती तो सरकार के भरोसे भी हमको ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। डेंगू से बचाव के जो निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं उनको हम फॉलो करें। इसके साथ साथ कल हमारी एक वैद्य जी से बात हुई इस विषय पर। वैद्य जी ने बताया कि बरसात के समय में पानी सबसे ज़्यादा दूषित होता है, तो इस पानी को उबालें और उबालने से पहले 4-5 लीटर पानी ले लें एक भगोने में। उस पानी को उबालने से पहले उसमें 4-5 लौंग ले लें और 4-5 के करीब हरी इलायची यानी छोटी इलायची को भी उसमें डाल लें। इस पानी को छान लें और इस पानी को परिवार के सभी लोग पिए। इलायची के जो बीज हैं, इन बीजों को भी अपनी ज़बान के नीचे दबाने से उनकी लार बनती है, लावा बनता है। इससे हमारे शरीर की जो प्लेट काउंट्स हैं वो बढ़ती हैं, घटती नहीं। तो ये सावधानी मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप लोग किसी भी हालत में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खिलवाड़ कतई न करें। चूँकि मैं लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, प्रत्येक मोहल्ले में लोग मेरे संपर्क में हैं। जुड़ाई मजदूरों के जो मोहल्ले हैं, इनमें कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिस मोहल्ले में, जिस घर में, कोई भी घर ऐसा अछूता नहीं है जिसमें 1 या 2 मरीज से लेकर 4-4, 5-5 मरीज तक घर में पीड़ित हैं। तो इस पीड़ा को हम कम करने के लिए जो लोग स्वस्थ हैं, अपना ब्लड देते हैं, तो अपना ब्लड सरकारी ब्लड बैंक में या लक्ष्मी ब्लड बैंक में या आपके संपर्क का कोई भी ब्लड बैंक हो, उनको भी आप डोनेट कर सकते हैं। आप जिस मरीज के प्रति आपकी सहानुभूति हो, आप उस मरीज को जीवन बचाने के लिए अपने ब्लड का डोनेशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से, जिलाधिकारी फिरोजाबाद से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सरकारी अस्पताल में जो सरकारी ब्लड बैंक है, इसमें ब्लड को फ्री ऑफ कॉस्ट करा दीजिएगा जो भर्ती मरीज हैं उनके लिए, चाहे वो प्लाज्मा हो या प्लेटलेट हो, इनके लिए भी आप
निःशुल्क की व्यवस्था कराएं तो मैं समझता हूँ कि शायद हम लोगों के जीवन को बचा पाएंगे। धन्यवाद।